Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG 19. सर ये पेपर की जो प्रिपरेशन है वो टफ है. रीजन क्या है? वी डोंट हैव वीडियोस सर, सो वी डोंट हैव वीडियोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर अलॉन्ग विद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस पेपर के बारे में. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ एक ट्री बनाया है. इस ट्री को फॉलो अप करेंगे आप फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर एंड देन यू बी अ मास्टर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नॉवल एंड आई कैन बेट ओवर इट. यू बी अ मास्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन नॉवल. तो करना क्या है, खाली और खाली जो स्ट्रीम में दिख रहा है ना, इसको ऑन टिप कर लेना. आपने कहा सर इसको अगर ऑन टिप कर लिया वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. यस, आई कैन बेट ओवर इट. द फर्स्ट थिंग सर, जो पेपर आना है ट्री ऑफ अ मैन. आई रिपीट, ट्री ऑफ अ मैन. ऑनेस्टली बोलूं तो द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो और मेकिंग दिस ट्री ऑनेस्टली इज बीन बेस्ड ऑन दिस ट्री ऑफ अ मैन. I hope that you guys have gone through the video, The Tree of Man. I have just posted yesterday night. तो आपने उसको देख लिया होगा. नहीं देखा तो watch that video so that you'll be able to understand each and everything. Concept clarity, plot, character chart, and the themes must be on your tips. Must be on your tips. That's the story for Tree of a Man. How the things goes on. चीज़ें क्या हैं, concept कैसे clear करते हैं, हम कैसे समझ पाएंगे, and why we need to understand each and every norm from the beginning till the last. इस पे काम करना है. इस पे क्वेश्चन भी आएंगे एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर लो. एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, डू सब्सक्राइब इट इमीडिएटली सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. चलो यार, कम टू द मेजर पॉइंट. अ चेंज ऑफ स्काइज. सो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, अ चेंज ऑफ स्काइज. सर तो श्रीलंकन कपल पे ना, हाँ श्रीलंकन कपल पे जो कहाँ जाते हैं सर, यूएस जाते हैं शायद फॉर द 5 ईयर बिकॉज ही गेट एन कॉन्ट्रैक्ट जॉब ओवर देयर. अच्छा सर, यहाँ पे काफ़ी कुछ बदलाव होता है. डेफिनेटली काफ़ी कुछ बदलाव होता है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया उसी के ग्रैंडफादर और उसकी जर्नी की. क्योंकि ग्रैंडफादर गए जब ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ से वापस आ गए. सो यूएस नहीं गए थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे. और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया जब गए तो ये वहाँ से जब वापस आए तो ये वो रहे नहीं जब ये गए थे, इससे इनको वापस जाना पड़ा. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी. दोनों के जर्नीज में कंपैरिजन दिया गया एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कहानी कैसे चल रही है, क्या फूड्स हैं उनको समझना जरूरी है. देन वी हैव द बैनिंग फ्रॉम द हार्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. बैनिंग फ्रॉम द हार्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा 100% कि भाई पेपर में क्वेश्चन आना है यहाँ से. तो ये आप लोग ऑन टिप कर लेंगे भाई, हमें करना ही करना है. दोज हु डोंट हैव द नोट्स, वोंट हैव नोट्स, सीरीज पीछे नंबर दे दिया मैंने. यू कैन हैव द नोट्स, चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो. नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे द फर्स्ट. तो आपको नोट्स मिल जाते हैं. तो आपने कहा सर उसमें सारे आंसर्स होते हैं आपके, कुछ वो करने की जरूरत नहीं है आपको. तो आपने कहा बैनिंग फ्रॉम द हार्ट, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. Sir, the true history of Cali Gang. Sir, much influenced by Robin Hood story. Cali Gang, sir, Cali वही था ना basically those, not those who don't want to be in that criminal activities. You don't want to be, but होता है destinations, fate कुछ होता है. उसने उसको वहाँ लेके आया, and he was unable to get out of it. उस पॉइंट्स को क्लियर करना, उन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर वन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली गैंग. इसको आपने क्लियर करना है. जब आप बात करते हो सर ट्रू हिस्ट्री की तो मेरे दिमाग में एक चेंजेस स्काइज को लेके क्वेश्चन आता है. दैट्स अ डायस्पोरिक लिटरेचर. आई रिपीट, डायस्पोरिक लिटरेचर जो कहाँ से आएगा, चेंज ऑफ स्काइज से. सो वाई सर डायस्पोरिक, क्यों? क्योंकि भैया ये आदमी अपनी कंट्री से चला गया लेकिन कंट्रीज के दिल से नहीं गई, वहां स्टोरी लिखा डायस्पोरिक से. एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ, मल्टी नरेटिव टेक्निक्स. मल्टी नरेटिव टेक्निक्स, काफी लोग जो स्टोरी बता रहे हैं, काफी लोग जो नरेट कर रहे हैं पूरी स्टोरी को, उसको क्लियर करना. वी नीड टू कंप्लीट द स्टोरी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. जंप टू नेक्स्ट वन, अब ओरिजिनल राइटिंग. कंफर्म क्वेश्चन आएगा अब ओरिजिनल राइटिंग पे, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% श्योर. Jump to next one, Puritanism. What's Puritanism? Say Puritanism होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या Puritanism? Catholic, the pure Catholic and the Catholic ones, मतलब the diverted, the one who just converted into Catholic. अच्छा, उनकी आइडियोलॉजी and those who are the true Catholic, उसकी थ्योरी को डिफाइन करता है Puritanism. इसको आपको क्लियर करना है. You guys need to clear this.
अगर आपने MEG5 पढ़ा है तो यू गेट टू नो अबाउट दिस, नहीं पढ़ा तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी डाली है प्यूरिटानिज्म में, पूरी वीडियो को जरूर देखें so that you can clear the concept. Jump to next segment. Patrick White as achievements as the modernist novelist. ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, 100% sure that you're going to get this question in your exam. That's a Patrick White achievements as the modernist novelist. ये मिलेगा 100% guys. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट पे आता हमारे पास, here we have the significance of convict novel. ये कॉन्विक्ट नॉवल वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको तैयार करके जाना यार, फिर बाद में बोलना सर आपको पता था आपने फिर भी नहीं बताया. मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ऑन टिप करके जाना है. नेक्स्ट वन, द फिक्शन ऑफ यंग अडल्ट्स. यस, द फिक्शन ऑफ यंग अडल्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड, आई रिपीट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड. आप बोलते ये हमें आना ही चाहिए. एंड देन द टेम्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, लास्ट नॉट द लीस्ट, द टेम्थ ऑफ ह्यूमैनिटी. तो भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम. सर नाउ टाइम टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस. यस, द क्वेश्चंस दैट यू गोइंग टू हैव इन पेपर. इन क्वेश्चन से अपने एग्जाम के पेपर को क्या करना, कंपेयर कर लेना. 100% पेपर यहाँ से होगा, आई कैन बेट ओवर इट, 100%. चलो यार, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज लिखते जाएंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला यहाँ. Consider the Tree of a Man by Patrick White as a pioneer novel. I repeat, consider the Tree of a Man by Patrick White as a pioneer novel. I hope you guys are right on this. I'm repeating for the last time. Consider the Tree of a Man by Patrick White as a pioneer novel. The first, second. Explain the significance of the title of the Yasmin Garnett novel, A Change of Skies. Explain the significance of the title. Change of Skies तो है यार, अपना देश ही बदलते, चेंज ऑफ स्काइज हो गया, उसको हाईलाइट करता है. कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द यास्मीन गार्नेट्स नॉवल अ चेंज ऑफ स्काइज. नेक्स्ट, किम स्कॉट्स नॉवल बैनिंग is a polyphonic text. So what is a polyphonic? We need to understand, we need to give an example of this one. Here, Kim Scott's novel Banning is a polyphonic text. Explain the statement. This is really the most expected question. Kim Scott's novel Banning is a polyphonic text. Comment on this statement. Next one. Discuss with suitable example. Discuss with suitable example how Peter Carey mingles. I'm repeating the question. Discuss with suitable example how Peter Carey mingles fiction with historical accounts. Fiction with historical account. दोनों में mingle कर रहा है. He was doing a mingle. Discuss suitable example how Peter Carey mingles fiction with historical accounts in his effort to arrive at a true history. Yes, true history of a social outlaw. True history of a social outlaw in the true history of Cali Gang. तो झूठ नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैली गैंग की कहानी है, पूरा डिफाइन करना है. हाउ द फिक्शन बीन क्रिएटेड इन रियलिटी, उसको कैसे कॉन्सेप्ट फिक्शन किया वो हाईलाइट करना है आपको. इन अदर वर्ड्स द प्लॉट ऑफ the true history of Cali Gang. Next one. Examine how Kinley engage. Examine how Kinley engage the complex nature of rightlessness. कहता है examine how Kinley engage the complex nature of rightness and virtue through the character Oscar Schindler in Cinderella arc. Yes sir, यहाँ मेंशन है किया आपने, यहाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये आना चाहिए. इन सिंड्रेला आर्क, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. राइट अ ट्रेडिशनल, यस, राइट द ट्रेडिशन ऑफ एबोरिजिनल राइटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. एबोरिजिनल राइटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये आपको टिप पे होना चाहिए. कह रहा है एग्जामिन, सॉरी, राइट द ट्रेडिशन ऑफ एबोरिजिनल राइटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, 19th century Australian woman novelist. 19th century Australian woman novelist delineated life in the outback from a perspective quite different from that of masculinity. उस पे काम करना है आपको. You need to understand this concept from the beginning till the last ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ. This is really important. पेपर का पॉइंट ऑफ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कैसे करना है, उस पे काम करेंगे एंड देन विल गो टू द अदर पार्ट्स. ये सीरीज से आपको काम करेगा. नेक्स्ट वन, रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन को. 19th century Australian woman novelist delineated life in outback from the perspective
quite different. Now, time to discuss the next question. Here we have. Write an essay on the major Australian writers of fiction during Federation years. I repeat the question. Write an essay on the major Australian writers of fiction during Federation years. इसको अच्छे से clear करेंगे. Jump to next one. Here we have. Discuss Miles Franklin novel. Discuss Miles Franklin's novel The Brilliant Career as an early feminist text. Yes, it's all about Slable. Sir Slable की कहानी है, उसको define करता है. पूरे concept आपको on tip पहुंची. Jump to next one. How is the ideology of Puritanism reflected in American literature? How is the ideology of Puritanism reflected in American, not Australian, American literature? Come on, next one. Write an essay on Patrick White achievement as modernist novel. मैंने यहाँ mention किया हुआ है. Next, write an essay on Australian novels that deal with the First and Second World War. I repeat, write an essay on Australian novel that deal with the First and Second World Wars. What are the difference in their themes and concerns? What's the difference between their themes and concerns? Next, explain with a suitable example the significance of convict novel. Look at this, the convict novel. Can I explain with a suitable example of the significance of convict novel in the history of 19th century Australian novel? Come next one. Examine how Thomas Kenley engaged with the historical details of the Holocaust and its horror in Snyder's Ark. Snyder's Ark मैंने पहले बोला था, यहाँ मेंशन है, डजंट मीन जो पेपर में नहीं आएगा. कहता है examine how Thomas Kenley engaged with the historical details of the Holocaust and its horrors in Snyder's Ark. Next one. Write an essay on the narrative technique in Kim Scott's novel Banning from the Heart. I repeat the question. Write an essay on the narrative techniques in Kim Banning's Scott novel Banning from the Heart. Next one. Discuss how the novel Change of Skies. Discuss how the novel The Change of Skies engage with the themes of identity. With the theme of identity crisis and culture assimilation. Themes of identity and culture assimilation. सर एक श्रीलंकन कपल श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया जाता है, जहाँ रेसिज्म को फेस करता है, जहाँ वो कुछ प्रेजुडिस को फील करता है, फेस करता है पूरी तरह से, उसमें अपनी जगह बनाता है, मेक हिज ओन स्टैंड, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आता है, एडजस्ट करता है, एंड देन अपने ही कल्चर, अपने ही ओरिजिन से दूर होता है. उस कॉन्सेप्ट को पूरा बताया गया. नेक्स्ट वन. Comment on the narrative style of Yasmin Gatler's novel A Change of Skies. Again, the narrative style. Next one. Critically analyze the main themes of the novel The True History of Carey Gang by Peter Carey. This is the most important question. Critically analyze the main themes of the novel The True History of Carey Gang by Peter Carey. Next. Why were the 1980s referred as a movement of glory? I'm repeating the question. Why were the 1980s referred to as a movement of glory for women's writing in Australia? For women's writing in Australia. Next. Write an essay on the development of fiction. Write an essay on the development of fiction of young adults in Australia. The second last question now. Write an essay on a critical assessing. Yes, write an essay on critical assessing the work of contemporary Australian children writers. Write an essay on critically assessing the work of contemporary Australian children's writers. Last, not the least, the most expected question this time. Write an essay critically assessing Australian fiction by women. Write an essay critically assessing Australian fiction by women, period to 1950. Period to 1950. Explain how their writing transformed. Explain how their writings transformed and contour to Australian novel. And contour to Australian novel. You need to work on this. ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. Catch you very soon for the new video. Bye guys.